गुरुंग তিনি প্রথমবার মুখ খুলতে চলেছেন जी24 घंटार कैमराয়। विमल जी, आपको स्वागत है जी24 घंटा। नमस्कार। तो आपने अचानक सबको चौंका दिया, वो जो दुर्गा पूजा के पहले कोलकाता में आपके खिलाफ इतने सारे जो एलिगेशंस है, इतने सारे आरोप है, तो उसके बाद आपने बोला कि बीजेपी के ऊपर आपका भरोसा अभी नहीं है, आप तृणमूल को ही सपोर्ट करेंगे। तो क्यों, किसके आधार पे ये तय कर लिया आपने? नहीं, ये तो मैं तो सबसे पहले तो यही बोलना चाहता हूँ कि मैं एक तो क्रिमिनल नहीं हूँ, मैं देशद्रोही नहीं हूँ, और मेरे ऊपर जो भी केस लगाया हुआ है वो पॉलिटिकल मोटिवेशन है। किसका पॉलिटिकल मोटिवेशन है? ये तो जो सरकार ने किया है और वहाँ का पुलिस प्रशासन ने किया है, स्टेट गवर्नमेंट। हाँ, तो उसमें तो किया है, लेकिन तो अभी ममता बनर्जी का है। उसका बाद में अभी जो भी अभी का सिचुएशन जो भी है उसको देखते हुए अभी मैंने जो भी कदम चाला है आगे जाने के लिए, क्योंकि अभी समस्या बंगाल का जो अवस्था है उसको भी देखते हुए संग संग में दीदी को भी मेरे को ज़रूरत है और मेरे को भी दीदी को ज़रूरत है। तो आपका ज़रूरत है दीदी का, किस लिए? आपका पॉलिटिकल एक्सिस्टेंस के लिए? पॉलिटिकल जो भी है नॉर्थ बंगाल में है, बहुत अच्छा हम लोग का रिजल्ट दिखाना चाहता हूँ। और संग संग में जितना भी हम लोग का जो आगे का दिन में जो रिलेशन हमारा ख़राब हुआ था उसमें हमारा बीच में जो तनाव हो गया था, तो इस बीच में कोई अच्छा सा रिलेशन बनाने के लिए समय नहीं मिला था। तो अभी तो हम लोग एक समय अच्छा में बना के 2021 में हम लोग अच्छा एक गठबंधन होके हम लोग आगे जाके काम करूंगा। बीजेपी के ऊपर अभी भरोसा क्यों नहीं है? और दूसरा बात यह है कि आपने बोला कि दीदी को भी आपका जरूरत है, आपको भी दीदी का जरूरत है। दीदी का क्या भरोसा है आपके ऊपर? देखिए, मैंने 3 वर्ष का भीतर में मैंने देखा है, दीदी को पहचाना है। बाहर बैठ के दिल्ली में बैठकर दीदी का जो जितना भी जो काम करने वाला जो विजन है, जो उसका जो सोच विचार है, वो सब देखते हुए मैंने कि नहीं, वो खरास्ता है, उसका मुख से थोड़ा तकलीफ बात निकलता है लेकिन काम अच्छा करता है। वो बोलने वाला जो भी चीज़ होता है वो अच्छा रिजल्ट देता है। और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ना, हम लोग एक ही घर में रहने वाला आदमी, हम लोग एक ही संग बैठकर हम लोग काम करना होगा ताकि हमारा भी भलाई हो। तो किस मंजिल के लिए? आपका तो मंजिल है, हाँ, ये तो पॉलिटिकल गोरखालैंड का मुद्दा छोड़ रहा है। ना, मैंने बता दिया है कि गोरखालैंड के लिए मैंने 2024 में जिस पार्टी ने मेरे कम्युनिटी को, मेरे मुद्दे को आगे लेकर जाएगा उसी को 2024 में मैं जिता के भेजूंगा। और मैं इसीलिए बीजेपी को साथ छोड़ रहा हूँ कि बीजेपी ने 12 वर्ष तक हम लोग के लिए क्या किया। हमने 3 टाइम हमने बीजेपी को एमपी दिया है, लेकिन बीजेपी ने हम लोग को क्या दिया है? और इसीलिए बीजेपी को अभी सबक सिखाना होगा ना, क्योंकि 15 वर्ष मामूली चीज़ नहीं है ना। तो आप क्या सोचते हैं कि कभी भी दीदी ने, ममता बनर्जी ने बार बार ये बहुत साफ साफ बोल दी कि गोरखालैंड का मुद्दा को लेकर आलोचना ही नहीं होगा। देखिए, हम लोग बोल रहा हूँ कि पॉलिटिकल परमानेंट सॉल्यूशन अभी हम लोग बीजेपी का ऊपर में भी हमने रखा हुआ है और दीदी का ऊपर में भी रखा हुआ है। और पॉलिटिकल परमानेंट सॉल्यूशन के लिए दीदी ने भी बोला कि आगे बोला कि हम लोग ये भी कर सकता हूँ पॉलिटिकल परमानेंट सॉल्यूशन। तो हम लोग ये लेकर हम लोग आगे जाएंगे। सॉल्यूशन को लेकर ही तो आपने जीटीए जो ट्राइपार्टाइट ट्रीटी आने वाला दिन में हम लोग बैठकर अच्छा एक माहौल बना के हम लोग काम करेंगे, अच्छा माहौल बना के। दीदी का भरोसा किसके ऊपर ज्यादा है, आपके ऊपर और विनय तामांग के ऊपर? देखिए, विनय तामांग क्या चीज़ है आप देखिए ना, उसको 1700 करोड़ रुपया दीदी ने दिया है पहाड़ का उन्नति करने के लिए। तो 1700 करोड़ देने के बाद में भी उसका अपना घर का वोट से 87 वोट मिला उसको, घर का बूथ से भी आ रहा। 65,000 वोट से वो इलेक्शन में आ रहा, बाई इलेक्शन में, और 4 लाख 4.5 लाख वोट तो एनपी इलेक्शन में आ रहा। तो इसका अभी उसका जितना भी दीदी ने देख चुका है कि उसको लेकर मेरे लिए फायदा नहीं है। क्या फायदा? तो अभी तक विनय तामांग अमित थापा के हाथ में है। देखिए, जीते तो कल भी जाएगा, परसों के भी जाएगा।
हम जीते के लिए मरने वाला नहीं है। मैं काम करने लिए आया हूँ और मैंने दीदी का साथ गठबंधन इसीलिए किया हो कि 2021 में बीजेपी को एक सबक सिखाना है और मोदी जी ने जिस चीज़ को हम लोग को कमिटमेंट किया था वो कमिटमेंट पूरा नहीं हुआ। तो हम लोग एक एक जगह जगह में जाके हम बोलूँगा कि हमारा ऊपर में जितना विश्वासघात किया वो विश्वासघात का जवाब आप बैलेट से दे देंगे। तो बार बार आप जब दीदी को छोड़ते हुए जाके वहाँ पे मूवमेंट करके फिर से दीदी के पास वापस आ रहे हैं और आप वहाँ का फायर ब्रांड लीडर है। 2013 में हम भी देखा कि 2013 का जुलाई में वहाँ पर एजिटेशन भी थे, इतने सारे एजिटेशन भी थे। उसके बाद 2013 का दिसंबर में अब फिर से जीटीए में वापस आया, अभी भी 3.5 साल बाद। और जो आपका सबसे बड़ा कहना था कि वहाँ पे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और दमन पीड़न चला रहे थे, वहाँ पर बहुत सारे लोगों का मौत हो गया जी, जो अपने आरोप लगाया कि वो स्टेट गवर्नमेंट के दमन पीड़न के वजह से हुआ। तो आप कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे, कैसे इसको जस्टिफाई करेंगे? ठीक, क्या है ना, पॉलिटिक्स में थोड़ा हम लोग सोच समझ कर ही काम करना पड़ेगा। तो अभी जितना भी हमारा ऊपर में लगाया हुआ केसेस है, मुद्दा लगाया हुआ है, उसको देखते हुए संग संग में जो अभी बंगाल का अवस्था है, ये अवस्था देखते हुए, और हम लोग एक लीडर हूँ तो कोई दुश्मनी भी नहीं होता है, दोस्त भी नहीं होता है। और इसलिए हम लोग एक माहौल बना के पहाड़ के हित के लिए, तराई डूअर्स का हित के लिए हम लोग काम करना चाहता हूँ। इसीलिए दीदी के साथ हम लोग एक मिलकर एक माहौल बना के। तो एजिटेशन के दौरान जिस लोगों को मौत हो गए थे, जो आपने बोला था कि ये स्टेट गवर्नमेंट वो डेलिबरेटली दमन पीड़न करके किया है, तो उसको कैसे आप अभी एक्सप्लेन करेंगे? ना उसको भी हम लोग ये चीज़ जितना भी हो जो एजुटेशन का पीरियड में हुआ है उसको बात भी हम लोग रखेंगे दीदी का ऊपर में, ये हुआ है, इसके लिए हम लोग एक हमारा बाईपाटा मीटिंग हो जाएगा बाद में, उसका बाद में हम लोग पूरा ये चर्चा करेंगे। अमिताभ मालिक का जो मौत हुए थे और आपके खिलाफ उसमें उस अमिताभ मालिक जो पुलिस ऑफिसर, उसका मौत के लिए आपके खिलाफ एलिगेशंस लाया गया। और यूएपीए जैसे जो आपको एंटी टेरर जो लॉ वो आपके खिलाफ है, आपको उसके मुताबिक एक टेररिस्ट समझ जाता है। एलिगेशन तो किसी को भी लगा सकता है, लेकिन प्रमाण है। मैंने बंदूक चलाते हुए मेरे को देखा, मैं वहाँ पर कैंप में था, मैं भूनते हुए देखा था, मैंने अमिताभ मालिक को मारते हुए देखा था। तो एलिगेशन तो किसी को भी लगा सकता है, लेकिन प्रमाण होता है कि जब जो कानून का आगे जाके हम लोग जो जोगाजोग करेगा उसका बाद में हो जाएगा। उस रात में आप कहाँ थे? हम लोग तो देखिए, मैं तो दार्जिलिंग में था, मैं तो वहीं पर था दार्जिलिंग में। और जितना भी हमारा भाई बहन लोग भी अलग अलग जगह में था, वहीं था हम लोग। तो अभी क्या हुआ जो आपका मन में इतना ये थोड़ा ग्रीवेंस आ गया कि बीजेपी कुछ नहीं कर रहा है, बीजेपी आपके साथ धोखा दे रहा है? क्योंकि पहले भी हमने देखा कि 2014 का जो इश्तेहार था, जो मैनिफेस्टो था, उसमें गोरखालैंड नहीं था। आपका दबाव में वो सप्लीमेंट्री जो मैनिफेस्टो उसमें घुसा है, 2019 में नहीं था। ना संकल्प पत्र में किया, ये बार संकल्प पत्र में किया था बीजेपी ने कि हम लोग ये संकल्प पत्र में जो भी डाला हुआ है हम लोग करेंगे, ऐसा बोल के वो उसने संकल्प पत्र में डाला है। लेकिन संकल्प पत्र में डालते हुए भी कुछ नहीं किया। हमने तो देखा है ना, वहाँ पर इतना बार हमने अमित शाह का साथ मुलाकात हुआ और विजय वर्गीय का साथ मुलाकात हुआ और भूपेंद्र यादव का साथ बात हुआ और जेपी नड्डा का साथ बात हुआ। हम तो रोज़ जैसा मिलता था, लेकिन उसने जब भी हम लोग के साथ मुलाकात होता था, हम लोग करेंगे परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन करेंगे और 11 जात गोष्ठी करेंगे, ये बात तो रोज ही रखता था। लेकिन हमने कितना बार ऐसा बात करते हुए समझ में आया कि नहीं, अभी ये लोग जस्ट एक हम लोग का जो एक पॉलिटिकल एक मोरा बनाना चाहता है। तो एक बात बताइए, अभी बाहर का पॉलिटिक्स का भविष्य क्या है कि वहाँ पर अगर ऐसे हो जाए कि अब सभी लोग दीदी को सपोर्ट करते रहे तो विनय तामाङ, बिमल गुरुङ, अनित थापा, रोशन गिरी एक साथ काम करेंगे, और या तो बिमल गुरुङ, रोशन गिरी, नहीं तो विनय तामाङ, अनित थापा। रोशन गिरी हमारा जनरल सेक्रेटरी और हम तो आगे से संघ में काम कर रहा हूँ,
और विनय तामाङ अनित थापा दीदी कहाँ रखे, जहाँ भी रखे उसको रखिए, लेकिन हम लोग उसका साथ मिलकर काम नहीं कर सकता हूँ। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अभी जो है पहाड़ तराई डुवर्स में विनय अनित का 2-4 आदमी, 1000 आदमी, 1200 आदमी जबरदस्ती जो कर्मचारी को लेकर और ICDS को लेकर जबरदस्ती जुलूस में ले जाके नारा जुलूस करा के हम लोग को मोटिवेशन करने के लिए साजिश करा, ये नहीं होगा ना। हम लोग का पास जनता है और कल भी देखिए तीनों सीट हम लोग अभी कराए। GNLF भी साथ था, अभी GNLF का क्या? कुछ नहीं होगा। मैंने बोला ना 2021 में तीनों सीट में मैं 100% जीत के दिखाऊंगा और तराई में 15 से 18 सीट में मैं जीता कर दिखाऊंगा। तो शिलीगुड़ी आप जा रहे हैं, शिलीगुड़ी में आपका रैली है संडे को, हाँ। तो वहाँ से आपका मैसेज क्या होगा? हाँ, मैसेज यही होगा, बीजेपी ने जिस तरीका से हम लोग को धोखा दिया है, 12 वर्ष से गुमराह किया है और उसको जवाब देना पड़ेगा। और बीजेपी को वोट मांगने के लिए पहाड़ आएगा और डुवर्स में आएगा तो आने का पहले उसको सोचना पड़ेगा कि उसने किए कमिटमेंट किए चीज़ों को, 11 जात गोष्ठी को, पॉलिटिकल सोच को उसको समाधान करना पड़ेगा, नहीं तो कैसे मांग सकता है वोट। पहाड़ में कब जा रहे हैं? पहाड़ में जाऊंगा मैं तो 6 तारीख सिलगढ़ी में मेरा है, लाखों का भीड़ आ जाएगा वहाँ पर और संग में 8-10 दिन बाद में मैं पहाड़ में आप कलकत्ता में आने के बाद ही थोड़ा बहुत घटना पहाड़ में शुरू हो गया, तो क्या पहाड़ में कुछ नहीं हुआ? उसका आदमी ने उसका अपना आदमी को छुरी मारा, एक आदमी को बनस्पति का। किसका? विनय तामाङ का आदमी ही खुद ही, और हम लोग का ऊपर इल्जाम लगाया। फिर वो आदमी फिर चैलेंज करके विनय तामाङ का ऊपर ही गया, फिर वही अभी जा रहा है, काम कर रहा है वहाँ पर। ये राजनीति इतना घटिया राजनीति तो ये ठीक नहीं है। पहाड़ में जो भी है ये विनय तामाङ अनित थापा जो भी राजनीति कर रहा है, जो एक अपना चेयर बचाने के लिए राजनीति कर रहा है। मैं चेयर बचाने के लिए नहीं, मैं अपना काम करके दिखाऊंगा और देखेंगे आगे, दीदी भी देखेंगे और जितना भी बीजेपी अच्छा देखेंगे, उसका तो रिजल्ट मिलना ही चाहिए, देखेंगे। तो बीजेपी ने आपके साथ धोखाधड़ी किया ये तो आप बताएंगे जाके, और ममता बनर्जी को वोट देना है ये आप किस आधार पे बोलेंगे? क्योंकि गोरखालैंड का मुद्दा ममता बनर्जी कभी सपोर्ट नहीं करेंगे, वो तो बिल्कुल साफ कर लिया। और आपने मोर देन वंस इस मुद्दे को लेकर अपने एजिटेशन किया और पहाड़ में बहुत सारे एजिटेशन हुआ, उसके बाद फिर से आप वापस जाना चाह रहे हैं पहाड़ की पॉलिटिक्स में। पॉलिटिकल जो है पॉलिटिकल बात है। क्या आप बोलेंगे पहाड़ की जो बासिंदा है, जो पहाड़ की जो आदमी है, उसको क्या बोलेंगे कि किस लिए ममता बनर्जी को वोट डालना होगा? ये तो मेरा बात है, कल जाके मैं भरे आम आदमी का ऊपर में क्या बोलना है मैं बोलूँगा, लेकिन आज मैं नहीं बोलूँगा इसका ऊपर में। और 6 तारीख बोलूँगा पूरा कैसा वोट डालना है, क्या करना है, बीजेपी ने क्या किया है और बीजेपी को सबक कैसा सिखाना है। और 12 वर्ष का समय इतना नष्ट किया है तो भी बीजेपी ने कुछ नहीं किया। मेरा गोरखा कम्युनिटी का ऊपर सिर्फ नहीं, आदिवासी का, राजवंशी का ऊपर में भी किया। कल देखिए राजवंशी भी हमारा मीटिंग में आ जाएगा, आदिवासी भी आ जाएगा, मुस्लिम भी आ जाएगा, सब कम्युनिटी आ जाएगा वहाँ पर। तो दीदी के साथ बात हुआ? अभी नहीं हुआ है, अभी 1-2 लीडर के साथ बात हुआ है। तो एक बात मुझे बताइए कि जो बिमल गुरुंग हिल का इतना फायर ब्रांड लीडर, तो ये 3.5 साल कैसे बिताया पहाड़ छोड़ के? ये तो हमारा एक प्रत्येक दिन का एक मन में है, दिल में है घटना, जो भी मैंने सफ़र किया है। और ये इसी चीज़ को लेकर मैं 6 तारीख को बताना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया बिमल जी हमारे साथ बात করেন কি প্রথমবার বিমল গুরুং এক্সক্লুসিভ সাক্ষাৎকারে মুখ খুললেন এবং তিনি স্পষ্ট করলেন যে গোরখাল্যান্ডের দাবি থেকে সরছেন না। একই সঙ্গে তার অভিযোগ বিজেপি ধোঁকা দিয়েছে তাদের এবং 2021-এর নির্বাচনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তারা সাপোর্ট করবেন এবং তার পাশাপাশি এটাও স্পষ্ট করলেন যে বিনয় তামাং অনিত থাপাদের সঙ্গে রোশনগিরি বিমল গুরুংদের
পথ এক হবে না, একসঙ্গে তারা কাজ করতে পারবেন না, এমনটাই জানাচ্ছেন বিমল গুরুং। বিমল গুরুংকে আরও একবার ধন্যবাদ জানাবো আমাদের এক্সক্লুসিভ সাক্ষাৎকারের জন্য। দেখতে থাকুন জি 24 ঘন্টা।